कि एक इंटरनल एंगल जो है मुझे प्रूव करना है कि 90 के बराबर है। तो अगर ये सब चीज़ें हमने ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, तो ये हमने इसलिए ली क्योंकि मुझे ए बी सी डी इज अ, जो ए बी सी डी इज अ रोमस। अब हम रोमस है बी सी डी, ये जो है ये 90 के बराबर है। अब ये बी सी डी और ए डी सी बराबर है, ये भी 90 के बराबर होगा। अब ये पैरेललोग्राम है स्क्वायर, तो ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन फिफ्थ हमारे पास इस तरीके से है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल मैंने लिया है जिसमें से जो डायगोनल्स हैं एक तो ए सी है और बी डी है, ये एक दूसरे के बराबर है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो एंगल है, जो एंगल यहाँ पर है, जो एंगल यहाँ 90 बना रहे हैं, इधर 90 90, मतलब हर एक एंगल जो यहाँ पर जो ये दो डायगोनल्स बना रहे हैं वो 90 के बराबर है। तो हमें ये शो करना है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे स्क्वायर है? सबसे पहले ये कोऑर्डिनेटर वहीं से दिया गया है। इस कोऑर्डिनेटर को हम पहले पैरेललोग्राम शो करेंगे। पैरेललोग्राम इसको हम कैसे शो करेंगे? इसमें से हम जो अपोजिट साइड्स है वो एक दूसरे के बराबर प्रूव करेंगे। उसके बाद जब हम इसको पैरेललोग्राम शो कर लेंगे, पैरेललोग्राम से हम इसको शो करेंगे रोमस है। रोमस को हम कैसे शो करेंगे? हमें इसको ये प्रूव करना है कि इसकी हर एक साइड जो है वो इक्वल है। उसके बाद फिर हमें इसमें से एक और चीज़ करनी है कि एक इंटरनल एंगल जो है मुझे प्रूव करना है कि 90 के बराबर है। तो अगर ये सब चीज़ें हमने प्रूव कर ली तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो पहला हमें क्या करना है कि इसको हमें पैरेललोग्राम शो करना है। तो पैरेललोग्राम हम कैसे शो करेंगे? इसमें से जो दो अपोजिट साइड्स है उसको हमने इक्वल प्रूव करना है। तो दो अपोजिट साइड्स हमें ऐसी दो ट्रायंगल्स लेनी है जिसमें से दो अपोजिट साइड्स आ रही होंगी। तो एक तो ट्रायंगल फिर हमारे पास ये वाली आ रही है, एक ये आ रही है, या फिर ये दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें से दो अपोजिट साइड्स बराबर आ रही है। तो अभी हम तक हैं कि हम कौन सी वाली ट्रायंगल लेंगे। तो हम कौन सी दो ट्रायंगल्स लेंगे? एक तो इस साइड वाली ट्रायंगल लेंगे और इसके अपोजिट जो यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रही है ये हम लेंगे। तो सोल्यूशन इसका ये आ जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या चीज़ जो गिवन है ना वो चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। जो डायगोनल्स हैं ए सी जो है वो किसके बराबर है? बी डी के बराबर है। और एंगल यहाँ पर जो ए ओ डी, यहाँ पर ए ओ डी ऑल्सो एंगल ए ओ डी, ये जो है ये किसके बराबर है? डी ओ सी के बराबर। एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए, और ये जो है 90 डिग्री के बराबर हर एक एंगल है। तो हम अब क्या करेंगे? दो साइड्स मुझे प्रूव करनी है वो एक दूसरे के बराबर है। तो हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक तो ये लूंगा मैं और ये एक लूंगा। कंसिडर ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। तो ये हमने इसलिए ली क्योंकि मुझे यहाँ पर ये इसको इसके बराबर इक्वल प्रूव करना है और मुझे वो दो ट्रायंगल्स लेनी है जहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें मेरे पास गिवन हो। तो ये क्या आ जाएगा इसके बाद से? तो पहला हमारे पास क्या रहेगा? जो ट्रायंगल्स हम बनाएंगे, एक तो ये वाली ट्रायंगल है हमारे पास और एक ट्रायंगल हमारे पास यहाँ बी ओ सी ए ओ डी, ये चीज़। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 के बराबर है, यहाँ पर भी 90 के बराबर है। ये चीज़ हमारे पास गिवन है वहीं से। तो पहले क्या आ जाएगा? अब ये जो ए सी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये बराबर है बी डी के बराबर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना क्या कि ये जो ए से लेके ओ तक जितना होगा उतना ही ओ से लेके सी तक होगा, क्योंकि ये जो ओ है इन दो डायगोनल्स का मिड पॉइंट है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो ओ ए से लेके ओ तक जितना होगा उतना ही ओ से लेके सी तक होगा। तो क्या होगा? ए से लेके ओ तक जितना होगा उतना ही ओ से लेके सी तक होगा। जो ए ओ है इसमें से जो ए ओ है वो किसके बराबर है? सी ओ के बराबर है। वैसे ही यहाँ पर जो बी डी एक डायगोनल है ये जो है इसके बराबर क्या है कि जो ये बी डी से लेके ओ तक जितना है उतना ही ओ से लेके बी तक होगा। और क्या होगा हमारे पास? जो डी से लेके ओ तक जितना है उतना ही बी से लेके डी से लेके ओ तक जितना है उतना ही बी से लेके ओ तक है, बी से लेके ओ तक है। ये आगे दो चीज़ें। और यहाँ पर जो एंगल ए ओ डी है वो किसके बराबर है? सी ओ बी के बराबर है। दोनों एंगल्स 90 डिग्री के बराबर है। आल्सो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए, जो भी है बी ओ सी, और ये जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब हम इन दो ट्रायंगल्स को, ये वाली ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं? ये दो ट्रायंगल्स जो है वो क्या है? कॉन्ग्रेंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ सी बाय साइड एंगल साइड रूल।
वो कैसे, देखिए पहले ये जो एंगल है इन दो साइड्स के बीच में लाई कर रहा है। पहले साइड है, फिर एंगल है, फिर और साइड है। वैसे ही साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। तो ये जो एंगल है इन दो साइड्स के बीच में लाई कर रहा है, तो इन दो ट्रायंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब जो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है और उसके साथ साथ यहाँ ए से लेके ओ तक गिवन, जो ए से लेके ओ तक जितना है उतना ही सी से लेके ओ तक है, डी से लेके ओ तक जितना है उतना ही बी से लेके ओ तक है। तो इसका मतलब जो बची हुई साइड ए डी है वो बी सी के बराबर होगी। देयरफॉर जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब अगर ये दो साइड्स बराबर है तो यहाँ पर अगर हम बड़ी जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वहाँ हम देखेंगे जो ए डी है ये वाली साइड जो है इसके बराबर है। अब अगर क्वाड्रिलेटरल है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो इसको हमने पैरेललोग्राम शो कर लिया है। अब क्या करेंगे, अगला पार्ट हमारा क्या रहेगा, जो अगला स्टेप है वो ये रहेगा कि ये जो ए बी सी डी है ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, मुझे जो है इसमें हर एक साइड को बराबर प्रूव करना है। तो अगर मैं देखो इसको इसके बराबर प्रूव कर लूँगा तो, और इसके साथ साथ जो ए से लेके बी तक जितना होगा उतना ही डी से लेके सी तक होगा, और ये जो है क्या होंगे, बराबर होंगे, बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है। अगर मैं इसको इस वाली साइड को इसके बराबर मैंने शो कर लिया या फिर इस साइड को मैंने इसके बराबर शो कर लिया, तो फिर क्या होगा कि ये साइड जो है फिर इसके बराबर खुद ब खुद ही हो जाएगी। और फिर जो है अगर ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दो साइड्स को एक दूसरे के बराबर आई हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो क्या हो जाएगा कि जो चारों साइड्स है इसमें एक दूसरे के बराबर होंगी। तो अब मुझे क्या लेनी है, दो ऐसी ट्रायंगल्स लेनी है जहाँ पर दो एडजेसेंट साइड्स आ रही होंगी इस क्वाड्रिलेटरल की या पैरेललोग्राम की, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम, हमने इसको शो कर लिया है। तो ऐसी दो ट्रायंगल्स जहां पर दो एडजेसेंट साइड्स आ रही है, एक तो ये वाली ट्रायंगल है या दूसरी ये ट्रायंगल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड एडजेसेंट साइड्स है। वैसे एक ये है दो एडजेसेंट साइड्स आ रही है, ऐसी दो ट्रायंगल ये भी है एडजेसेंट साइड्स आ रही है। हमारी अपनी मर्जी है कि हम कौन सी दो ट्रायंगल्स लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो ए ओ डी लूंगा और ए ओ बी में दो ऐसी ट्रायंगल्स लूंगा, क्योंकि इन दो ट्रायंगल्स में एडजेसेंट साइड्स आ रही है। नाउ कंसिडर ट्रायंगल्स, कौन सी ट्रायंगल, ए ओ डी कामा ए ओ बी। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनको मैं यहाँ पर बनाऊंगा। हमारी पास ये है ए ओ डी, ये एक है, ये है ए ओ बी है। तो क्या होगा कि जो ए ओ है वो दोनों में कॉमन है, तो इसमें से जो ए ओ है वो भी दोनों ट्रायंगल्स में जो ए ओ है ए ओ के बराबर होगा। दिस इज आवर कॉमन साइड। और इसके साथ साथ क्या होगा, जो डी से लेके ओ तक होगा उतना ही ओ से लेके बी तक होगा। डी से लेके ओ तक जितना है उतना ही बी से लेके ओ तक है। जो ओ डी है या फिर ओ डी हम लिख सकते हैं, ओ डी है, ओ से लेके डी तक है उतना ही ओ से लेके बी तक है। ओ डी जो है वो ओ बी के बराबर है। और उसके साथ साथ हमारे पास से वहीं से दिया गया है कि जो एंगल्स है यहाँ पर हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है और ये तो एंगल्स हैं ये एक दूसरे के बराबर होंगे, और ये किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। आल्सो जो एंगल है ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, और ये जो है 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि वहीं से दिया गया है कि जो दो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पर, एट अ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के बराबर होंगे हर एक एंगल। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये तीनों जो एंगल्स होंगे, चारों एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो देयरफॉर इन दो ट्रायंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्करेंट है। किस वाले रूल से, साइड रूल से इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्करेंट बता सकते हैं। देयरफॉर बाय साइड रूल जो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर ये कॉन्ग्रेंट है इंप्लाइज क्या होगा, जो ए डी है ये जो है ए से लेके ओ तक है, ये इसके जो है वो कॉमन साइड आ रही है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो जो बची हुई साइड है वो खुद ब खुद इस साइड के बराबर हो जाएगी। जो ए डी है वो किसके बराबर होगा, ए बी के। जो ए डी है वो ए बी के बराबर होगा। लेकिन जो ए डी है यहाँ पर हमने क्या करा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब ए डी के बदले ए बी है, ये जो ए डी है इसके बदले हम बी सी लिख सकते हैं, और ये जो है इज इक्वल टू ए डी के बदले क्या जाएगा फिर बी सी, और इज इक्वल टू ये जो है डी सी के बराबर होगा ही होगा। ये चारों साइड्स जो है एक दूसरे के बराबर है। देयरफॉर जो ए बी सी डी इज अ रोमस।
अब हम रोम्बस तक पहुंच चुके हैं। अब हमारा एक ही काम बचता है कि इसको हमें स्क्वायर प्रूव करना है। तो स्क्वायर हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हमें जो है बताना है कि इसमें से एक इंटरनल एंगल, कोई सा भी एक इंटरनल एंगल को हमें शो करना है कि वो 90 डिग्री के बराबर है। तो वो हम वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, वो हमारा अगला स्टेप वही रहेगा। जो हमारा काम है वो अब वही है, हमारा जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है। तो वही अब हमें एक एंगल, या तो इस एंगल को मैं 90 के बराबर प्रूव करूँगा, या इसको या फिर इसको। तो अब हमें देखना है कि ये जो एंगल है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, मतलब ऐसी ट्रायंगल्स मेरे को लेनी है जिनमें से या तो ये पूरा एंगल आ रहा होगा, ये पूरा एंगल आ रहा होगा, पूरा एंगल आ रहा होगा, ये पूरा एंगल आ रहा होगा, मतलब आधा एंगल नहीं आना चाहिए। तो ऐसी ट्रायंगल्स जो हैं मेरे को जो नज़र आ रही है, आपको भी आ रही होंगे। या तो क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, BAD ट्रायंगल है, या फिर ये नीचे वाली ट्रायंगल और इस साइड वाली ट्रायंगल है ना, ये डायगोनल के नीचे और इस डायगोनल के नीचे, या फिर इस डायगोनल के ऊपर, इस डायगोनल के ऊपर, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो मैं ADC को लूँगा और BDC को लूँगा। नाउ ये यहाँ पर हम लकीर एक लगा देंगे, क्या है, नाउ कंसिडर ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ADC कामा ट्रायंगल ADC कामा BDC। अब इन दो ट्रायंगल्स को बनाऊंगा। ADC हमारे बनेगी इस तरीके से, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी ये एक, और यहाँ पर हमारे पास बनेगी BCD, यहाँ पर ADC। इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो पहला पार्ट क्या रहेगा कि जो AC है वो BD के बराबर है, बिकॉज जो गिवन है कि डायगोनल्स जो है वो बराबर है। क्या होगा, इसमें से जो AD है, AD इज इक्वलेंट टू BD ये आ गया एक, ये रीजन आ जाएगा गिवन। और उसके साथ साथ जो DC है वो DC कॉमन है, दोनों में से ट्रायंगल्स में से DC इज इक्वल टू DC, ये कॉमन है। और उसके बाद जो AD है वो BC के बराबर है, हमने पहले ही प्रूव करा है AD इज इक्वल टू BC, या फिर हमने इसको ABCD को रोम्बस प्रूव करके रखा है, ABCD इज अ रोम्बस। क्या होगा, रोम्बस अगर है तो जो हर एक साइड एक दूसरे के बराबर है, ये इसके बराबर होगी, फिर वो उसके बराबर होगी, इसके चारों साइड एक दूसरे के बराबर होंगी। तो क्या होगा, जो AD है इज इक्वल टू BC है, बिकॉज ABCD इज रोम्बस। अब अगर ये रोम्बस है, देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC, किस रूल से, साइड रूल से, बाय ट्रिपल एस रूल से हम इसको ये बता सकते हैं दो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर अब एक कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो एक दूसरे के बराबर होंगी। तो क्या होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इधर 2 3, तो ये और ये। अब अगर ये बराबर है, होगा कि नहीं होगा, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड वी नो इन अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो क्या होगा, देयरफॉर जो एंगल, कौन सा एंगल ADC है वो किसके बराबर होगा, एंगल BCD के। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये हमारे पास यहाँ से ये चीज़ गिवन है। ये कहाँ से हमने लिखा, बिकॉज ये जो दो ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट अगर है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। तो अब हमें क्या करना है, इससे क्या होगा, इससे तो कुछ नहीं हो रहा कि हमें ये ABCD कैसे एक स्क्वायर बन रही है। तो इससे अब ये अगला स्टेप क्या रहेगा कि हमें जो है क्या करना था कि किसी एक इंटरनल एंगल को 90 डिग्री के बराबर प्रूव करना था। तो इससे तो ये जो मैंने ली, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है यहाँ पर देख के कि ये एंगल जो है वो 90 के बराबर है, तो हम इसको प्रूव नहीं कर पा रहे। तो इससे ये चीज़ करने से क्या होगा, अब हम उसको अगले स्टेप में देखेंगे। तो हमें पता है क्या है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें से जो पैरेलल्स, जो अपोजिट साइड्स है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जो AD है इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। ये जो है हमारे पास प्रूव करा कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेलल साइड्स बराबर होंगे। और उसके बाद हमें पता है कि जो कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो सम है वो किसके बराबर होता है पैरेललोग्राम में, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये है सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये ADC एक आ रहा है, BCD जो है दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है इस ABCD जो पैरेललोग्राम है। देयरफॉर जो इनका सम है वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, जो सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। वी नो, क्या हमें पता है, जो सम ऑफ
consecutive interior angles of parallelogram is 180 डिग्री। तो इससे क्या होगा, जो एंगल ADC प्लस एंगल BCD है वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। लेकिन जो हमने यहाँ ये प्रूव करा था इसका अब हमें इस्तेमाल करना है, बिकॉज ADC जो है BCD के बराबर है, तो हम ADC के बदले BCD लिख सकते हैं। इम्प्लाइज ADC के बदले हम क्या लिखेंगे, एंगल BCD प्लस ये एंगल तो BCD ऐसे ही आ जाएगा, ये 180 के बराबर है। ये 2 बार है तो आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल BCD इज 180 डिग्री। एंगल जो BCD है वो 200 डिवाइड किया मैंने दोनों साइड से, वो 90 डिग्री के बराबर है। और ये जो BCD है ये कहाँ पर बन रहा है, BCD ये जो है ये 90 के बराबर है। अब ये BCD और ADC बराबर है, ये भी 90 के बराबर होगा। अब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स बराबर होती है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल 90 के बराबर होगा, वैसे इसके अपोजिट जो एंगल है वो है ये भी 90 होगा। देयरफॉर जो ABCD इज अ रोम्बस, तो ये जो है क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। सॉरी रोम्बस नहीं बल्कि स्क्वायर इज अ, यही चीज़ हमको प्रूव करना था, ABCD एक स्क्वायर है।